हरे कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादश तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एकादशी माता आज के दिन ही उत्पन्न हुई थी भगवान की एकादश इंद्रियों से। जब भगवान मूर नाम के राक्षस से युद्ध करते हुए 10,000 वर्षों तक युद्ध करते हुए थक जाते हैं, तो भगवान बद्रिका आश्रम में एक गुफा में प्रवेश करते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं। तो मूर नामक राक्षस पीछा करते हुए भगवान का वहाँ प्रवेश करता है और भगवान को मारने के लिए ज्यों ही उद्यत होता है, वैसे ही भगवान के एकादश इंद्रियों से एकादशी माता प्रकट होती है और उस मोर नामक राक्षस का वध कर देती है। और जब भगवान उसके बाद जब योग निद्रा से उठते हैं, देखते हैं कि मोर नामक राक्षस मारा गया और उनके सामने एक सुंदर कन्या उपस्थित है, तो भगवान पूछते हैं कि कन्या आप कौन हो। तो भगवान कन्या कहती है कि मैं आपके ही देह की तेज से शक्तियों से उत्पन्न हुई हूँ। तो भगवान कहते हैं चूंकि तुम एकादशी को और मेरे एकादश इंद्रियों से उत्पन्न हुई हो, तो तुम्हारा नाम आज से एकादशी हुआ। और भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम हमसे वरदान मांगो। तो एकादशी कहती हैं कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी बद्ध जीव इस दिन एकादशी व्रत का पालन करेगा वह आपके चरणों में प्रीति प्राप्त करेगा और भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। उनके अनेक जन्मों के अर्जित पाप से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार एकादशी माता के कहने पर भगवान आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। लेकिन पाप पुरुष फिर भगवान को कहता है कि इस प्रकार तो हमारा कोई काम ही नहीं रह जाएगा, फिर हमारा फिर क्या महत्व है। तो पाप पुरुष को भगवान कहते हैं कि तुम सभी प्रकार के अन्न में प्रवेश कर जाओ एकादशी के दिन। तो कहते हैं एकादशी के दिन सभी प्रकार के अन्न में पाप पुरुष प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन केवल चावल ही नहीं, सभी प्रकार के अन्न को नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम अन्न खाते हैं तो पाप के भागी बनते हैं, और यदि हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो कहते हैं कि हमें 1000 गैयों के दान करने के बराबर, कई अश्वमेघ राजसूय यज्ञ करने के बराबर पुण्य की जो प्राप्ति हो, वह पुण्य एकादशी व्रत के पालन से प्राप्त होता है। तो आज के दिन ही एकादशी आरंभ हुई थी। तो इस प्रकार हम सबको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा।